नमस्कार दर्शकों, खबरों की खबर का सच कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की स्पेशल पड़ताल में हम भारत देश की धर्मनिरपेक्षता और धार्मिक आजादी के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष होने के कारण ये किसी धर्म विशेष को मान्यता नहीं देता है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता से भिन्न है, क्योंकि भारत में पूर्ण रूप से सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है। भारत के संविधान में देश के नागरिकों की धार्मिक स्वतंत्रता के लिए कई प्रावधान हैं, जिसके तहत देश के किसी भी नागरिक को कोई भी धर्म अपनाने की अनुमति होती है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है? धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य राजनीति या किसी गैर धार्मिक मामले से धर्म को दूर रखे तथा सरकार धर्म के आधार पर किसी से भी कोई भेदभाव न करे। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ किसी के धर्म का विरोध करना नहीं है, बल्कि सभी को अपने धार्मिक विश्वासों एवं मान्यताओं को पूरी आजादी से मानने की छूट देता है। धर्मनिरपेक्ष शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन द्वारा डाला गया था। भारत का इसलिए एक आधिकारिक राज्य धर्म नहीं है। भारत की जनसंख्या के लगभग 80% लोग हिंदू धर्म का अनुसरण करते हैं। वहीं 15% इस्लाम, 0.7% बौद्ध धर्म, 2.3% ईसाई धर्म और 1.72% सिख धर्म का अनुसरण करते हैं। इसके अलावा भारत में जैन, यहूदी और पारसी धर्म आदि काफी प्रचलित हैं। संविधान में कई ऐसे अनुच्छेद मौजूद हैं जिनके आधार पर भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार भारतीय राज्य क्षेत्र में सभी व्यक्ति कानून की दृष्टि से समान होंगे और धर्म, जाति अथवा लिंग के आधार पर उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 में सार्वजनिक रोजगार के क्षेत्र में सबको एक समान अवसर प्रदान करने की बात की गई है। इसके साथ भारतीय संविधान द्वारा प्रत्येक नागरिक को अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार भी प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 44 में प्रावधान किया गया है कि भारत अपने सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता बनाने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 28 के द्वारा सरकारी शिक्षण संस्थाओं में किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दिए जाने का प्रावधान किया गया है। भारत एक विविध धर्मों वाला देश है। पहले केवल एक धर्म था और वो था सनातन धर्म, जिसका पालन 3 युगों तक किया गया, सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग। परंतु कलयुग आते आते कई अन्य अनेक धर्मों का जन्म हुआ। भारत की इस आध्यात्मिक भूमि ने कई धर्मों को जन्म दिया है, जैसे हिंदू धर्म, सिख धर्म, मुस्लिम, ईसाई, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। यह धर्म मिलकर उप समूह बनाते हैं, जिन्हें पूर्वी धर्मों के रूप में माना जाता है। भारत के लोगों को धर्मों पर बहुत ज्यादा विश्वास है और वो मानते हैं कि ये उनके जीवन को एक अर्थ और उद्देश्य देते हैं। यहाँ पर धर्म सिर्फ मान्यताओं तक ही सीमित नहीं, बल्कि इसमें नैतिकता, रिवाज, संस्कार, जीवन दर्शन के अलावा और भी बहुत कुछ है। धार्मिक आस्था से निकले हैं कई पंथ। आज भारत में उपस्थित धार्मिक आस्थाओं की विविधता देश में प्रचलित धार्मिक पंथों से भी जानी जाती है। देश में अलग अलग महापुरुषों की विचारधारा पर आधारित कई पंथों का निर्माण किया गया है। ब्रह्म कुमारी, डेरा सच्चा सौदा, राधा स्वामी, निरंकारी, स्वामी नारायण, आर्य समाज, कबीर पंथ आदि धार्मिक पंथ भारत में अत्यधिक प्रचलित हैं। वर्तमान समय में धर्म के नाम पर समाज में ठगी, पाखंडवाद, लव जिहाद, हिजाब, धार्मिक दंगे, मारकाट, षड्यंत्र, राजनीति आदि चीजें दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही हैं। एक तरफ जहां प्राचीन काल में धर्म को नैतिकता, शिष्टाचार और संस्कारों का जनक माना जाता था, जिससे कि समाज में आपसी भाईचारा और शांति स्थापित होती थी, तो वही वर्तमान परिस्थिति ठीक इसी के विपरीत है। आज धर्म को सत्ता और पद प्राप्त करने का साधन बना दिया गया है। धर्म के नाम पर देश दुनिया में अराजकता और क्रूरता दिन प्रतिदिन फैलती जा रही है, जिससे कि मानव समाज आपस में बढ़ता चला जा रहा है। आइए अब आध्यात्मिक दृष्टिकोण से धर्म की सच्ची परिभाषा समझते हैं। धर्म आत्म कल्याण के उस पवित्र मार्ग को कहते हैं जो मानव समाज को जीवन जीने की एक सच्ची परिभाषा सिखाए। धर्म का ज्ञान हो जाने से मानव को सही और गलत कर्म की जानकारी प्राप्त होती है, जिससे वो समाज में आपसी भाईचारा व शांति को कायम रख सके। धर्म कर्म के विषय में कबीर साहिब जी अपनी अमृतमयी वाणी में कहते हैं, कबीर पहले अपने धर्म को भली भांति सिखलाए, अन्य धर्म की सीख सुनी भटकी बाल बुद्धि जाए। भावार्थ,
बच्चों को या परिवार के अन्य सदस्यों को पहले अपने धर्म का ज्ञान पूर्ण रूप से कराना चाहिए। जिनको अपने धर्म यानी धार्मिक क्रियाओं का ज्ञान नहीं, वो बालक जैसी बुद्धि का होता है। वो अन्य धर्म पंथ की शिक्षा सुनकर भटक जाते हैं। जिनको अपने धर्म पंथ का संपूर्ण ज्ञान है, वो भ्रमित नहीं होता। वर्तमान समय में सभी मानव अपने अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और अपने धर्म में प्रचलित धार्मिक क्रियाओं को करते हैं, किंतु आमतौर पर वो खुद अपने ही धर्म को सही से समझ नहीं पाते। किसी भी धर्म को ठीक से समझने का सबसे सरल और सटीक तरीका उस धर्म के धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करने से होता है, क्योंकि आमतौर पर धर्म का वहन करने वाले लोग अपने ही धर्म के विषय में यथार्थ जानकारी नहीं रखते। वर्तमान समय में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज सभी धर्मों के पवित्र सदग्रंथों को खोलकर सबका मालिक एक पूर्ण परमात्मा की यथार्थ भक्ति विधि बता रहे हैं और साथ ही धर्म की वास्तविक जानकारी दे रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। संत रामपाल जी महाराज जी की शिक्षा पर चलते हुए उनके शिष्य समाज में व्याप्त तमाम प्रकार की बुराइयों का डटकर सामना करते हैं और समाज में आपसी भाईचारा व शांति स्थापित करने के लिए दिन रात प्रयत्नशील रहते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी को स्वर्ग समान बनाना है। कबीर साहिब जी की शिक्षाओं के आधार से वो बताते हैं, कबीर क्षमा समान न तप, सुख नहीं संतोष समान, तृष्णा समान नहीं व्याधि कोई, धर्म न दया समान। भावार्थ, परमेश्वर कबीर साहिब जी ने कहा है कि क्षमा करना बहुत बड़ा तप है, इसके समान तप नहीं है। संतोष के तुल्य कोई सुख नहीं है। किसी वस्तु की प्राप्ति की इच्छा के समान कोई आपदा नहीं है और दया के समान धर्म नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि विश्व के सर्व धर्म उत्तम धर्म है, कोई धर्म दूसरे से बड़ा नहीं। सृष्टि के आदि काल में जब कोई धर्म नहीं था, तब नेक पुरुष मानवता को ही अपना धर्म कर्म मानते थे, लेकिन दुर्भाग्यवशात समाज से दिन प्रतिदिन मानवता का ह्रास होता चला जा रहा है। भारत का धर्मनिरपेक्ष सिद्धांत राजनीति में तब्दील हो चुका है, जिस कारण पूरे भारत में अशांति और असामाजिकता फैल रही है। इस वीडियो को देखने वाले सभी धर्म के लोगों से निवेदन है कि कृपया संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग प्रवचनों को सुने और धार्मिक सदग्रंथों को पढ़ें व समझें, जिससे हम एक बार फिर से एकजुट हो सके, ताकि फिर कोई हमारी धर्मनिरपेक्षता और एकजुटता को तोड़ न सके और हम सब मिलकर अखंड भारत का निर्माण कर सके। धन्यवाद।